नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की जो पाठ है एक उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप उस पाठ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूरे 6 नंबर के लिए आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति माप में हम पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो अभी हम शुरुआत करेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना और माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं उसको पहले हम करेंगे, इसके बाद हम बहुलक वाले सवाल को लेंगे। ये पूरे 6 नंबर का सवाल आता है। इसमें 2 पार्ट हो गए हैं, एक समांतर माध्य और दूसरा है माध्यिका। समांतर माध्य है वो भी 3 नंबर का है और जो माध्यिका है वो भी 3 नंबर है। तो हम अगर इस सवाल में यदि हम केवल समांतर माध्य को हल कर पाते हैं तो हमें 3 नंबर ही मिलेंगे और केवल माध्यिका को हल करेंगे तब भी हमें 3 नंबर मिलेंगे। इसलिए हमें दोनों को हल करना है। समांतर माध्य और माध्यिका दोनों ज्ञात करने के लिए हम एक ही सारणी भी बना सकते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए हम दोनों के लिए अलग अलग सारणी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य को लेते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर सारणी बना देंगे जो हमारे पास है वर्ग, बारंबारता f इसलिए लिखा है क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो वर्ग है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। तो ये हमारे पास वर्ग है और बारंबारता जो दे रखी है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। लेकिन जब हम समांतर माध्य हल करें या जब भी ये सवाल हल करें तो हम सबसे पहले क्या करें कि जो हमसे पूछा है उसका सूत्र लिख दें। उससे हमें क्या है कि आइडिया मिल जाएगा कि हमें सारणी में किस किस के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें जो पूछा है समांतर माध्य, तो हम पहले समांतर माध्य का सूत्र लिख देते हैं। समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हमें यहाँ पे सवाल सूत्र से पता चल रहा है कि हमें x चाहिए। तो x कहाँ से आएगा? तो हमारे पास जो वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल का आधा है, मतलब वर्ग अंतराल में 2 मान देंगे, एक 0 और एक 8। तो 0 और 8 को जोड़ दें और उसमें 2 का जब भाग देंगे तो x कितना आ जाएगा? 4। ऐसे ही 8 और 16 को जोड़ के जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 16 और 24 को जब जोड़ के 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 28, यहाँ पर आ जाएगा 40 और 30, यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 44। अब हम क्या करें कि जैसा कि हमको सूत्र में दिख रहा है f और x का गुणा हो रहा है, तो अब हम यहाँ पर क्या करें f और x का गुणा। जब गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 6 16 168। x का और f का यानी कि 12 का 30 से गुणा होगा, 12 के 36, 20 का 50 से गुणा किया तो इसका जब गुणा करते हैं तो 616 और 36 का 8 से जब गुणा करेंगे तो 288 और जब 5 का गुणा 44 से करेंगे 220। अब हमें क्या करना है सिग्मा एफ एक्स यानी इस जो एफ और एक्स का गुणा किया उन सभी को आपस में पूरा जोड़ देना है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा उसको हम जोड़ देंगे और हमें एफ को भी जोड़ देना है, तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जब हम उसको जोड़ेंगे तो ये 157 आ जाएगा और जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 2652। अब जो मान हमारे पास आ चुके हैं उन मानों को हम सूत्र में रखते हैं तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। जैसे एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स तो ये आ जाएगा 2652 और उसमें
भाग देना है सिग्मा एफ का, जो कि है 157। और जब हम इसको हल करते हैं 2652 में 157 का जब भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 16.89। तो ये हमारा समांतर माध्य आ गया 16.89। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका के लिए भी हमें फिर से सारणी बनानी पड़ेगी। वर्ग एफ बारंबार का सारणी है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और है 40 से 48। एफ दे रहा है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। अब हम क्या करें, वही हम जो पहले किया अपने पहले सूत्र लिख देंगे, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें इसमें किसकी आवश्यकता है। तो माध्यिका के लिए जो सूत्र होता है वो है L प्लस N बटे 2 माइनस C बटे F इंटू H। तो जैसे ही हमने सूत्र को देखेंगे तो N क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर पता चल जाएगा हमें किस किस की आवश्यकता है। तो सबसे पहले L क्या होता है कि जो वर्ग है उसकी लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, जो जैसे 0 और 8 दो चीजें लिखी हुई है, यहाँ दो अंक लिखे हुए हैं। तो 8 जो है उसको हम कहेंगे उच्च सीमा और जो 0 है उसको हम कहेंगे निम्न सीमा। तो जो भी हमारा पद आएगा उसमें जो वर्ग होगा उससे हम अपन L ज्ञात करेंगे। और जो N है सारे F को जब जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा N बन जाएगा। और जो F है तो जो वर्ग हमारा आएगा उसमें जिस भी वर्ग में F होगा उसकी जगह हम F का मान लिखेंगे। और H जो है जो हमारे वर्ग दे रखे हैं उसका अंतराल ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा H। अब और एक और चीज लिखी हुई है C। तो C ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, CF ज्ञात करते हैं। CF को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, तो हम क्या करें, जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर से जोड़ते हुए आएंगे तो हमें हमारी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता जिसको हिंदी में कहते हैं वो ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले 42। अब इसमें क्या करना है, 42 में हम 30 को जोड़ दें हो गया 72। फिर इस 72 में हम इस 50 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 122। फिर इस 122 में जब हम 22 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 144। 144 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 152। और 152 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 157। तो n बराबर जब हम इसको पूरा जोड़ते हैं तो भी कितना आएगा 157। n आ गया 157, CF भी आ गया है। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि जो n है उसमें 2 का भाग दे देंगे। n में 2 का भाग दे देंगे। n कितना है 157, उसमें हम जब 2 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और ये फिर आ जाएगा 8 दूनी 16.5 78.5 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो n बटा 2 है कितना आया 78.5। तो अब हम क्या करें, उस 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को लेंगे। तो जो संचयी बारंबारता CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें जो 78.5 उससे ठीक बड़ी कौन सी है 122। अब हम उसको क्या करें, हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे दोनों। जैसे ही ये हुआ तो इससे हमारे पास क्या क्या मान आ गए, एक तो हमारे पास आ गया वर्ग जो कि कितना हो गया 16 से 24, 16 से 24 वर्ग आ गया। और हमें पता है L का मान इस वर्ग से आ जाएगा तो L लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 16। फिर F जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता उसमें जो बॉक्स बना उसमें जो कॉलम आया जो संख्या है वो हो जाएगी F बराबर हो जाएगा 50। और H हमको ज्ञात करना है तो H क्या हो जाएगा, उच्च सीमा 24 में से निम्न सीमा 16 को घटा देंगे तो हमारा जो वर्ग अंतराल है वो आ जाएगा 8। अब क्या करें,
इसको सूत्र में मान रख देते हैं। L कितना है 16 प्लस n/2 कितना है 78.5 और उसमें घटाना है C। हाँ C लिखना बाकी देखिए। तो जो C है वह हमें ध्यान रखना है कि वो जो कॉलम में है वो C नहीं होगा। C में C का जो मान है वो जस्ट उसके ऊपर वाली जो संख्या है वो C का मान होगा। तो यहाँ पर C कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 72 बटे F कितना है 50 इंटू 8। और जब हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 16 78.5 में जब 72 को घटाएंगे तो ये आएगा 6.5 बटे 50 इंटू 8। और जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1.04। तो अपना उत्तर आ जाएगा 17.04। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे माध्यिका कितने हो गए 17.04। तो माध्य ज्ञात कर लिया और माध्यिका ज्ञात कर लिया। अगली बार जब हम सवाल लेंगे तो उसमें हम माध्यिका और बहुलक को लेंगे या फिर माध्य और बहुलक को लेंगे। इसको हम रफ में जब हल करते हैं तो इसका उत्तर आ जाता है 1.0। धन्यवाद।